नमस्कार साथियों। आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं वो है वर्तमान का सबसे बहुचर्चित विषय है। यानी वर्तमान में सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंडिंग में छाया हुआ है, तो वो विषय है हिट एंड रन का विषय है। ठीक है, यानी हिट एंड रन जो केंद्र सरकार ने अभी पारित किया है वो क्या है। ठीक है, तो आज हम किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हिट एंड रन लो क्या है। ठीक है, उसके बाद पहला बिंदु हमारा रहेगा कि जो इसका जो पुराना कानून था वो क्या था। ठीक है, उसके बाद जो नया कानून अब लाया गया दूसरे बिंदु में, दो नए कानून जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया वो क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कि जो नए कानून बनाने की जरूरत क्या थी, पुराना कानून के बाद नया कानून बनाने की जो जरूरत थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी चीज, किन आंकड़ों या किन कारणों की वजह से इसको बनाया गया। ठीक है, और तीसरा बिंदु है कि इसमें जो ड्राइवरों का जो विरोध कर रहे हैं अभी, जो ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स जो विरोध का कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, यानी यानी क्या कारण है जो उन्हें जो नए कानून है उनमें जो उन्हें अनैतिक लगी या अनुचित लगी जिससे वो विरोध कर रहे हैं। तो हम ड्राइवर का पक्ष जानेंगे, यानी किस कारण की वजह से वो विरोध जता रहे हैं या चक्का जाम कर रहे हैं। अगली चीज है सरकार का पक्ष, यानी सरकार विरोध को लेकर या इस कानून को लेकर अपना क्या पक्ष सामने रख रही है उसके बारे में। और लास्ट चीज करेंगे अपडेट, यानी वर्तमान में विरोध के बाद क्या अपडेट किए गए, सरकार ने क्या निर्णय दिए उनके बारे में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहां से कि हिट एंड रन लो ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ से देखिए कि हिट का मतलब होता है मारा, एंड यानी और, रन यानी भागा, लो यानी कानून। ठीक है, शब्दों के अर्थ से ही इस जो हिट एंड रन लो का जो संदर्भ है या इसका अर्थ है हमें समझ में आएगा। हिट यानी मारा और भागा कानून, यानी क्या होता है कि जब ट्रक ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, जब कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो दुर्घटना के पश्चात ही क्या करते हैं, जब से कोई दुर्घटना में जो छोटी गाड़ी वाला था या कोई भी था व्यक्ति था वो मारा गया, मारने के बाद जो भाग जाते हैं तो ये मारने के बाद जो भाग जाते हैं उसको जैसे इन घटनाओं को कम करने के लिए जो कानून बनाए गए, ठीक है, इन घटनाओं को कम करने का कानून है वो है हिट एंड रन लो। यानी जो मार के भाग जाते हैं तो उन वो जो भाग गए उनके लिए क्या प्रावधान हो, ठीक है, उनके लिए सजा का क्या प्रावधान हो, यानी उनको सजा किस प्रकार दी जाए, उसके लिए जो कानून चाहिए वो है हिट एंड रन लो। ठीक है, तो अब तो हम पढ़ रहे हैं कि जो हिट एंड रन लो का जो नया कानून है वो क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि ये तो था जो नया कानून है, उसके वजह से जो देश भर में जो विरोध का प्रदर्शन था वो देखने को मिला। लेकिन जो पुराना कानून था वो क्या था, कि आखिर उसको बदलकर क्या जरूरत पड़ी नया कानून लाने की। तो पुराना कानून था, तो पुराने कानून में जो इन धाराओं का जो प्रावधान था वो इस प्रकार था कि सबसे पहले थी 279 आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 279। ठीक है, तो इसका क्या संदर्भ में, इसका इस संदर्भ में क्या अर्थ है कि 279 के तहत लापरवाही से वाहन चलाना, ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में या कहीं जहां वाहन को सूक्ष्म गति से लाना चाहिए, धीमी गति से लाना चाहिए, तो क्या करता है, कोई लापरवाही से तेज गति से भगाता है, उससे क्या किसी जान माल या किसी का नुकसान हो जाता है। तो ये तो थी धारा किस संदर्भ में लगती थी, जब कोई हिट एंड रन लो का कानून था उसका उल्लंघन करता था तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान था वो किस प्रकार तय किया जाता था। वो इस प्रकार था कि पुराने कानून के तहत 279 धारा लगती थी कि जब कोई व्यक्ति लापरवाही से वाहन चला रहा है, यानी कोई व्यक्ति है जो वाहन चालन का कार्य कर रहा है तो वो लापरवाही से कर रहा है, यानी तेज भगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज थी 304 ए। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि इसमें क्या हुआ कि लापरवाही से वाहन चलाने के कारण किसी की मौत हो गई। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति था जो वाहन चला रहा था, लापरवाही से तेज गति से चला रहा था, उससे क्या हुआ कि किसी जान माल का नुकसान हो गया या किसी संपत्ति का नुकसान हो गया या किसी की मौत हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, ये इसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष तक का था, यानी कोई इस प्रकार का काम कर दिया
तो उससे क्या उसको 2 वर्ष की सजा या जुर्माना दिया जाता था। लेकिन जुर्माना था उस समय बहुत ही, पुराने कानून में बहुत छोटी कीमत थी। ठीक है। अगली चीज 338 ये कहती है कि जब वह किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई घायल कर देता है, चोट पहुंचाता है, घायल कर देता है, यानी वाहन चला रहा था तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति घायल हो गया, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होता है, सजा का प्रावधान 2 वर्ष का था। ठीक है। तो ये इसमें क्या था, इसमें अगर पुराने कानून के तहत अगर कोई हिट एंड जो रन लो है उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, यानी कोई किसी को टक्कर मार के भाग जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि अधिकतम तो था 2 वर्ष सजा। ठीक है। और दूसरी चीज थी, कोई छोटा अमाउंट में जो इसका जो जुर्माना हुआ करता था वो था। लेकिन और प्लस एक चीज है कि उस समय जब कोई स्पेशल केस होता था ना, कि भाई कोई ऐसा स्पेशल के विशेष केस है, तो उसमें 302 भी लगाई जाती थी। लेकिन ऐसा होता कम था, क्योंकि क्या करते थे जो ट्रक चालक या बस चालक है, वो टक्कर मार के 99% जो केसों में ये भाग जाते थे। ठीक है। तो जब अगर अपराधी पास ही नहीं होगा तो सजा किसको दी जाएगी। और उस समय क्या था कि जमानत का प्रावधान था, यानी आप अगर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान भी है तो प्लस में एक चीज थी कि जमानत हो सकती थी उनकी, तो जमानत के कारण क्या वो छूट जाते थे। ठीक है। तो ऐसा कोई विशेष काम था नहीं। दूसरी 302 क्या कहती है कि अगर आपने किसी की मृत्यु की है या किसी की आपकी वजह से किसी की मौत हुई है या किसी की आपने हत्या की है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपके खिलाफ आपको आजीवन कारावास या आपको मौत की सजा दी जा सकती है। ठीक है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं है ऐसा 302। ठीक है। दूसरी चीज ये तो था कि जो पुराना कानून क्या था कि इसमें इन आईपीसी धाराओं का प्रावधान था, जिसके तहत पुराने कानून में केवल 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था, अधिकतम 2 वर्ष, और बहुत ही छोटा अमाउंट था, जुर्माने का 20-25 हजार के लगभग अमाउंट था। तो इसके अलावा जो मोटर अधिनियम 1988 भी है पुराने कानून में, उसके तहत भी 134 वगैरह वगैरह, जो 161, कई धाराएं हैं, इनके तहत ज्यादा ज्यादा अमाउंट था 25 हजार, अधिकतम जुर्माना 25 हजार तक था। ठीक है। तो ये रही कहानी पुराने कानून की। अब अगली चीज नया कानून। भाई नया कानून क्या है, इसमें क्या बदला गया। ठीक है। इसमें बदलाव क्या हुआ, सबसे पहले जरूरत क्यों थी इसकी, जरूरत देखेंगे तो आंकड़े देखिए पहले। क्या हुआ कि हर वर्ष लगभग भारत में 50 हजार ऐसे, 50 हजार से अधिक, ठीक है, 2020 में तो शायद लगभग 50 हजार के समथिंग, 52 हजार के समथिंग थे ये मामले। लेकिन 2021 का आंकड़ा देखा गया तो उसमें 57-58 हजार पहुंच गए। धीरे धीरे इनमें क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, यानी इंक्रीज हो रहा था। क्या मामले, 50 हजार हिट एंड रन के मामले, यानी 50 हजार मामले हर साल ऐसे मिल रहे थे जिनमें क्या होता था कि ट्रक या बस चालक क्या करता, एक्सीडेंट करता, किसी की मौत हो जाती, कुछ भी हो जाता, घायल हो जाता, वो भाग जाता था। ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 99% केसों में कभी ऐसा सजा का प्रावधान नहीं हुआ, और जिनमें सजा का प्रावधान होता था वो क्या होता था, जमानती होते थे, उनकी जमानत हो जाती थी। ठीक है। तो इतने मामले जब देखे गए तो केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि इन जो 50 हजार के लगभग जो मामले हर वर्ष देखे जा रहे हैं, हिट एंड रन लॉ के जो मामला है उसके संदर्भ में, तो इनको रोकने के लिए कुछ कानून पारित किया जाए। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो नया कानून है उसको पारित किया। ठीक है। तो आपने देख लिया जरूरत क्यों थी, क्योंकि इतने मामले हर वर्ष दिख रहे थे। ठीक है। और जो ट्रक चालक थे या बस चालक थे, उनको कोई भी सजा का प्रावधान नहीं मिल रहा था, उनकी सजा नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए एक ये चीज भी करनी थी कि जो लोग वो भी एक हत्या के बराबर है, तो उनके लिए भी कोई सजा का प्रावधान हो, जिससे जो उस एक्सीडेंट या दुर्घटना में जिसकी जान माल का नुकसान हुआ है, कोई घायल हुआ है, किसी की मौत हो गई है, तो उससे उसको राहत मिल सके, जुर्माने से, जो जुर्माने का पैसा उसे राहत मिल सके, और जिसने सजाया, जो सजा का हकदार है, जिसने ये कार्य किया है, उसको सजा मिल सके। ठीक है। तो ये तो थी इसका जरूरत, और उसके लिए नया कानून बनाया गया। ठीक है। तो नया कानून क्या है, अब नया कानून देखिए। नया कानून है
तो नया कानून क्या है? तो नया कानून है कि जब कोई ट्रक चालक या वाहन चालक हिट एंड रन लो जो कानून है उसका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान क्या रखा गया, 104 2 के तहत उसमें सजा का प्रावधान ये रखा गया कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है या इस कानून का उल्लंघन करेगा कि किसी को टक्कर मारी या दुर्घटना की और भाग गया, ठीक है, और पुलिस को या मजिस्ट्रेट को क्या सूचित नहीं किया, भाग गया लेकिन पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया, या फिर उस घायल को उस अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, ठीक है, तो इन दोनों केसों में क्या होगा कि उसकी सजा तो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत। लेकिन हिट एंड रन लॉ के मामले में उसे सजा का प्रावधान ये रहा कि उसे 10 वर्ष की सजा, ठीक है, प्लस 7 लाख का जुर्माना, ठीक है, यानी 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना। यानी कोई व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा, टक्कर मार के भाग जाएगा, तो उस पर उसको 7 लाख का तो जुर्माना देना पड़ेगा और 10 वर्ष की सजा, ठीक है। तो ये तो था इसका किसका, नए कानून में प्रावधान, ठीक है। पहले जो 2 वर्ष था उसको अब 10 वर्ष कर दिया गया, और जो पहले छोटा सा अमाउंट था जुर्माने का जो आसानी से भर दिया जाता था उसको 7 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो इससे अब सरकार ने जो ये नया कानून पारित किया है, तो उसकी तो जो यथास्थिति है वो ये है कि 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना, अगर कोई इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको इतनी तो सजा होगी और इतना जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगली चीज है, ये तो हो गई जो नया कानून है वो क्या है, ठीक है। अगली चीज है कि जो ये कानून सरकार ने पारित किया, तो ड्राइवर्स हैं उन्होंने विरोध क्यों किया, आखिर उन्हें इस कानून में क्या अनैतिक चीज या क्या अनुचित लगा, क्या गलत लगा इस कानून में कि उनको ऐसा लगा कि ये इनके ऊपर, इनके विरोध में कानून लाया गया है, तो उन्होंने विरोध किया, वो उस विरोध का कारण क्या है, ठीक है। तो वो कारण की हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि ड्राइवरों का कहना है कि जो एक कानून लाया गया नया, वो उनके विरोध लाया गया। अब इसका कारण क्या है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मान लीजिए हम टक्कर है वो अगर अनजाने में हो जाती है, तो सरकार कहती है कि या तो रोके वहां और उसको अस्पताल पहुंचाए। तो इसका खंडन ऐसे किया कि अगर वो रोकते हैं तो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट उनको सजा का प्रावधान मिल जाता है। कैसे कि पब्लिक सोचती है, पब्लिक की मानसिकता क्या है कि पुरानी मानसिकता है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, ये तो ऐसे छूट जाएंगे, जमानत से छूट जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, या जो परिजन होते हैं जिनका वहाँ किसी की मृत्यु हुई है, तो उसका जो परिजन है या कोई नुकसान हुआ है, तो ऑन द स्पॉट उसको सजा देने का प्रावधान वो करते हैं। कैसे कि अभी सरकार तो कुछ करने वाली है नहीं, तो हम ही क्या करते हैं, इसको यही सजा का प्रावधान या सजा की जो दंड है वो यही दे देते हैं, मार देते हैं पीट कर। कई बार पीट पीट कर हत्या भी कर दी जा चुकी है। तो उनका कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक ने उनको पीट दिया, कईयों की हत्या भी हो गई, इस चक्कर में उनकी मौत हो गई पीटने से। तो उनका जो कहना था, उनका पक्ष था कि अगर हम रुक के उनसे पहुंचाएं तो ये पब्लिक का जो ये रिएक्शन है वो ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज सरकार कह रही है कि आप मजिस्ट्रेट या पुलिस के पास जाइए। तो सरकार कहती है कि अगर आप मजिस्ट्रेट या पुलिस के पास जाते हैं घटना करने के बाद, तो आपकी सजा कम कर दी जाएगी, ठीक है। ये बात भी सही है, हालांकि इसका कोई तो शायद लिखित रूप में कोई ऐसा कानून में ऐसा है नहीं कि आपकी सजा कम की जाएगी, लेकिन कहते हैं। तो इनका कहना ये है कि एक ड्राइवर होता है ना, एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर की जो सैलरी होती है वो होती है 8 से 15 हज़ार के लगभग होती है, ठीक है। तो इनका पक्ष है कि अगर एक ड्राइवर की सैलरी 8 से 15 हज़ार है, ठीक है, तो वह 7 लाख का जुर्माना किसी भी हद में नहीं भर सकता। ये तो था ड्राइवर का पक्ष की अगर आप इतनी सी आमदनी कर रहे हैं तो आपके हद में नहीं है कि 7 लाख का जुर्माना आप भर सके। दूसरी चीज जो 10 वर्ष का सजा का प्रावधान है, उसमें क्या है कि
भाई इनमें इस सजा का प्रावधान ये था कि 10 वर्ष की सजा या 7 लाख का जुर्माना, या दोनों भी लग सकते हैं, या तो एक लगेगा या दोनों भी लग सकते हैं। तो दोनों ही इनके औकात से बाहर है। ड्राइवर 10,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, तो 7 लाख का जुर्माना किसी भी हद तक नहीं भर सकता। दूसरी चीज 10 वर्ष की सजा का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत क्या है कि एक व्यक्ति 10 वर्ष तक अगर कारागाह में पड़ा रहेगा, जेल में पड़ा रहेगा, तो जो उसकी जो गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी जो जिम्मेदारी उसे निभानी है, या उसके परिजन ले लीजिए, गृहस्थ में बच्चे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? 10 वर्ष से ज्यादा समझते हो आप कि एक बहुत बड़ा जो जीवन का क्षण है वो जा चुका, बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का एक जेल में चला गया। ठीक है, तो ये तो था ड्राइवर का पक्ष कि आप इतनी सी आमदनी में इतना बड़ा जुर्माना नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरी चीज आप 10 वर्ष की सजा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरी चीज इनका कहना था कि जो एआईएमटीसी था, जो एआईएमटीसी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये कानून पारित करने से पहले सरकार द्वारा हमसे इस बारे में कोई भी राय नहीं ली गई, या इस कोई सलाह ऐसी कोई सलाह लेकर इस कानून को पारित नहीं किया गया। ठीक है, तो उनका कहना ये रहा कि ये हमारे विरुद्ध कानून है, इससे इसके तहत जो हमारी सजा है वो हमारी औकात से बाहर है। ठीक है, तो ये तो कारण था। क्या हुआ कि जो ड्राइवरों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, ये चक्का जाम जैसी स्थिति। ठीक है, दूसरी चीज जो इनका विरोध रहा उससे परेशानियां क्या उत्पन्न हुई, तो देखिए अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो पेट्रोल का टैंक है उसकी गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो जब वो ड्राइवर उसको लेकर नहीं जाएगा तो पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो पेट्रोल जैसी समस्या देख लीजिए, खान पीन जैसी, देखो कई जगह क्या है, रोज राशन खरीदते हैं, रोज खाते हैं, तो अगर वो राशन नहीं पहुंचेगा तो खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई जो दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं रोज चाहिए वो चीजें नहीं मिलेगी, तो इससे परेशानी ये उत्पन्न हुई कि लो कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, राशन की दुकानों में राशन खत्म हो गया। तो ये जो स्थिति है, जो ड्राइवरों का जो विरोध प्रदर्शन रहा वो लगभग 10 राज्यों में रहा। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे 10 राज्य हैं, उनमें ये प्रदर्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो था इनका विरोध, जो ड्राइवरों का विरोध कर रहे हैं उनका कारण क्या है। ठीक है, तो ये तो ड्राइवरों का पक्ष था। ठीक है, अगली चीज देखते हैं हम सरकार का पक्ष। ठीक है, तो सरकार का पक्ष क्या है? सरकार ने कहा कि जो ये पुराना जो एक्ट था हिट एंड रन लॉ का, उसके तहत क्या होता था कि जो ड्राइवर भाग जाता था, तो जो जिसको जो हानि हुई है, वह जान की हानि हो सकती है या कोई संपत्ति की हानि हुई है, तो उसके पास तो कोई चारा नहीं है कि उसकी भरपाई कर सके। इंसान की भरपाई तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन जो नुकसान हुआ है अगर उसका कुछ जुर्माने के तौर पर कुछ कर दिया जाए, तो उसका जो एक दैनिक जीवन या जीवन यापन के लिए वो एक सहारा मिल जाता है। ठीक है, तो उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उनको उस चीज की भरपाई कर सके, जो जिसकी हानि उनके उस दुर्घटना में हो चुकी है। ठीक है, जिस चीज की हानि, तो सरकार ने ये चीज किया कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे क्या हो, अपराधी को सजा मिले और 7 लाख का जुर्माना हो। ठीक है, यानी अपराधी को सजा मिले और एक जुर्माना डिसाइड किया जाए जिससे उसकी जो हानि हुई है दुर्घटना में, जो दुर्घटना ग्रसित है, उसकी भरपाई की जाए। ठीक है, तो सरकार का पक्ष था तो ये भाग जाते थे, तो इनका जो इनको सजा का जो सजा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती थी। ठीक है, और दूसरी चीज ये जमानत के तौर पर निकल जाते थे। तो नए कानून में क्या चीज ऐड की गई कि जो ये सजा का प्रावधान होगा ना, ये 10 वर्ष सजा और 7 लाख जुर्माना, तो इसमें क्या होगा, गैर जमानती होगा, आप जमानत नहीं करवा सकते। ठीक है, पहले क्या था कि जमानत करवा के छूट जाते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि गैर जमानती हो गया। ठीक है, तो ये तो था इसका प्रावधान। सरकार ने पक्ष रखा कि उनके लिए जो कुछ कार्य किया जाना चाहिए, जो इस पीड़ित हैं, किसमें, इस दुर्घटना के जो पीड़ित हुए, उनके लिए जो कार्य किया जाना चाहिए वो ये किया गया। ठीक है, अब आती है लास्ट चीज, आती है अपडेट की। ठीक है, कि वर्तमान समय में अपडेट क्या रहा। तो आपने देखा कि जो विरोध की वजह से क्या परेशानियां हुई, पेट्रोल, खाद्य सामग्री जैसी कई परेशानियां जो देखने को मिली, तो उसमें जो वाहन चालकों में जो संस्थान है, विशेष संस्थान, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ सरकार द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई, और उस मीटिंग के तहत ये डिसाइड किया गया कि आगे इस संदर्भ में
इस हिट एंड रन लो का जो नया कानून बनाया जाएगा, जो वो कानून है, पहली चीज तो वो जो कानून था, ये नया कानून बना, इसको पारित नहीं किया गया अभी तक, ठीक है। दूसरी चीज, इसके संदर्भ में इस चीज में जो भी कानून अब बनाया जाएगा, उस कानून में इन वाहन चालकों के जो समूह है, जो संस्थान है, या इन वाहन चालकों से राय ली जाएगी, सलाह ली जाएगी, और सलाह लेने के उपरांत, सलाह लेने के पश्चात ही क्या नया कानून बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा अब का अपडेट। तो उससे क्या हुआ, जो ड्राइवर्स थे, वाहन चालक थे, उन्होंने अपना जो विरोध प्रदर्शन था उसको समाप्त किया, उसको खत्म किया, और वापिस से जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं कि सब कुछ खुल गया है, ठीक है, यानी विरोध प्रदर्शन खुल गया है। तो ये रहा हिट एंड रन लो का जो कहानी है ये पूरी, तो ये रही, जिसमें हमने हिट एंड रन लो जो क्या है उसके बारे में देखा। दूसरी चीज, इसका पुराना कानून क्या था, उसमें कौन कौन सी आईपीसी धाराएं थी वो देखी। दूसरी चीज, नया कानून क्या था, इसकी जरूरत क्यों थी, किन आंकड़ों के आधार पर इसकी नया कानून बनाया गया, वो देखा। तीसरी चीज, ड्राइवरों का पक्ष क्या था, इन ड्राइवरों ने जो विरोध किया वो किस कारण किया, क्या उनका पक्ष था, ठीक है, क्या उनकी मनस्थिति थी, और उस विरोध के कारण क्या परेशानियां हुई वो देखी। उसके बाद सरकार का पक्ष क्या था, सरकार चाहती थी कि उन अपराधियों को सजा मिले जो भाग जाते हैं, तो इसके लिए सरकार ने नया कानून लाया। पांचवी चीज थी जो अपडेट था कि वर्तमान में जो यह कानून था उसका जो विरोध हुआ, तो उसके संदर्भ में क्या निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, तो उसके तौर पर हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो थी हिट एंड रन लो की पूरी कहानी, ठीक है। तो इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले इस प्रकार के ऊर्जावान और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।